मध्य प्रदेश के भोपाल से, जहां आपको बता दें कि नरसिंह घोटाले को लेकर लगातार प्रदेश में सियासत तेज होती जा रही है। नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार सहित प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी और उप नेता प्रतिपक्ष हेमंत कटारे ने इस मामले में तत्कालीन चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग पर एफआईआर दर्ज कराने की मांग की है। वहीं सारंग समर्थक महिलाओं ने भी थाने पहुंचकर कांग्रेसियों पर एफआईआर दर्ज कराने की मांग की है। क्या है पूरा मामला, आइए जानते हैं इस रिपोर्ट में। भोपाल के टीटी नगर थाने पहुंचे पीसीसी चीफ जीतू पटवारी ने कहा, नरसिंह घोटाले पर लाखों युवाओं का भविष्य बर्बाद हुआ है। कैसे सीबीआई को रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ा गया, किस तरह से छात्रों की परीक्षाएं नहीं हुई, इन सब मामलों को लेकर तत्कालीन चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग पर मामला दर्ज होना चाहिए। जीवन सत्य है, ये सृष्टि सत्य है, वैसे ही नरसिंह घोटाला सत्य है। और नरसिंह घोटाले में करप्शन हुआ, नियम और कानून बदल के। वो बदला किसने? सरकार ने और संबंधित मंत्री ने, उस समय के संबंधित मंत्री ने। सीबीआई पैसे लेते हुए पकड़ी गई। उस बीच में जितनी भी अनियमितताएं हुई, उसका हमारे नेता प्रतिपक्ष जी ने भाषण देते हुए अपने सदन में संज्ञान में सरकार के लेके आए और मांग की कि संबंधित उस समय के मंत्री को आरोपी बनाना चाहिए। तो मोहन सरकार जी ने इसमें संज्ञान में नहीं लिया। कांग्रेस का विपक्ष का दायित्व है कि वो 4 लाख बच्चे जिनकी परेशानी, जिनका दर्द, जिनका दुख, जिनका भविष्य अधर्म है, उनकी लड़ाई कांग्रेस लड़े, विपक्ष लड़े, इस क्राइम और करप्शन के अगेंस्ट लड़े। ये एहसास है इस बात का, ये आज की घटना एहसास है इस बात का कि कितना डरा हुआ है मंत्री, कितना सहमा हुआ है मंत्री। चोर की दाढ़ी में तिनका। कांग्रेस पार्टी निडरता से अपनी बात कहती रहेगी, हर हालत में कहती रहेगी और बार बार कहती रहेगी। वहीं मध्य प्रदेश विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार ने कहा, जब तक ये मामला दर्ज नहीं होता तब तक कांग्रेस लगातार संघर्ष करती रहेगी और प्रदर्शन करती रहेगी। युवाओं का, छात्रों का बड़ा घोटाला है और जिस प्रकार से विश्वास सारंग महिलाओं को आगे कर रहे हैं, तो कितने डरे हुए ये मंत्री आप समझ सकते हैं। अगर ये आपको इनको लगता है विश्वास सारंग अगर सही है, तो क्यों इतने घबरा रहे, क्यों किसी महिलाओं को भेज रहे आप नारेबाजी कराने। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि सरकार के नियम और कानून बनाने वाले मंत्री और सरकार होती है, ना कि कोई कॉलेज का संचालक बनाता, ना उन छात्रों की गलती है कि जिनकी जवाब कोई नहीं है। आज फर्जीवाड़ा कॉलेज, अगर उनको मालूम होता कॉलेज के फर्जी कॉलेज है, तो युवा उसके अंदर एडमिशन नहीं लेते। तो ये जो नियम जिन्होंने बनाया विश्वास सारंग ने, तो नर्सिंग काउंसिल में अवैध नियुक्तियां करी, रजिस्ट्रार की नियुक्ति, हम उसी को लेके एफआईआर करने आए थे। और मैं आपसे कहना चाहता हूं कि इस पे निष्पक्ष पूरे प्रदेश के युवाओं के को न्याय होना चाहिए। हम युवाओं के साथ है, ये हम आपसे कहना चाहिए। और ये निष्पक्ष लड़ाई है और सरकार में बैठे फर्जी और भ्रष्टाचारी मंत्री खिलाफ है, किसी खिलाफ व्यक्तिगत लड़ाई नहीं है, लेकिन ये युवाओं के अधिकार की लड़ाई है, हम लड़ेंगे, कांग्रेस पार्टी लड़ेगी। इस मामले को लेकर मंत्री विश्वास सारंग समर्थक सैकड़ों महिलाएं भी टीटी नगर थाने पहुंची, जहां नेता प्रतिपक्ष और उपनेता प्रतिपक्ष पर मामला दर्ज करने की मांग की। दरअसल इन महिलाओं का कहना था कि विश्वास सारंग निर्दोष है और प्रदेश में किसी तरह का नरसिंह घोटाला नहीं हुआ है। नरसिंह घोटाले का बताएं, झूठ बोलना, आरोप लगाना, विश्वास सारंग जी की तरक्की देखकर जलते हैं कांग्रेसी, क्योंकि नरेला में घुस नहीं पाते ना, और वहाँ घुसेंगे तो एक बहन 1 लाख के बराबर है, सालों को बाहर कर देंगे। इस कारण से आए हैं कि यहाँ पर आपराधिक प्रवृत्ति के लोग जो कांग्रेसी हैं, इनकी मानसिकता ही गलत है। जिन्होंने एक परिवार के अलावा किसी की राजनीति नहीं की, उनको अब कोई मुद्दा नहीं मिल रहा है, बलात्कारी है, ये हत्यारे हैं, तो उन लोगों को ये शर्म नहीं आती, थोड़ा भी ये शर्म नहीं आती कि हम किस व्यक्ति पर, किस चरित्रवान व्यक्ति पर, किस अच्छे नेता पर आरोप लगा रहे हैं। हम अपने भैया विश्वास सारंग जी के सपोर्ट में आए, हम बहने हैं, ये सब बहने 5 लाख बहने, और ये हम इसलिए आए ताकि हेमंत कटारे जी, उमंग सिंगार जी पर कार्रवाई की जाए। वो आपराधिक प्रवृत्ति के व्यक्ति हैं, उन्होंने बलात्कार किया है और बलात्कार करके एक लड़की की हत्या भी की है। मामले को लेकर सियासी आरोप प्रत्यारोप के बाद अब एफआईआर दर्ज कराने दोनों पक्ष थाने जा पहुंचे, जिस पर पुलिस ने भी दोनों पक्षों से ज्ञापन लेकर जांच की बात कही है।
जो उमंग सिंगार जी नेता प्रतिपक्ष जी आए थे, जीतू पटवारी जी आए थे और उनके साथ में बाकी विधायकगण आए थे, उनके द्वारा एक आवेदन दिया गया है कि नरसिंह घोटाले से संबंधित कुछ चीज़ें हैं जो उन्होंने आवेदन के माध्यम से प्रस्तुत की है और उन्होंने FIR की मांग की है। हमने उन्हें बताया है कि इसमें हम एक बार प्रारंभिक जांच कर लें, उसके बाद में फिर आगे की कार्रवाई की जाएगी। किसके ऊपर FIR दर्ज करने की मांग कर रहे हैं? वो उनके आवेदन में पूरी जांच कर ले, उसके बाद में फिर देखते हैं कि किस किस के ऊपर FIR दर्ज करने की बात की गई। अभी जांच कर ले, उसमें क्या नाम आए हुए देख लें एक बार। उसके अतिरिक्त अभी जैसे ही वो लोग निकले तो हेमंत कटारे जी और उमंग सिंगार जी के विरोध में कुछ महिलाएं यहाँ आई थाना टीटी नगर में, और उनके द्वारा आवेदन प्रस्तुत किया गया है कि इनके खिलाफ में दंडात्मक कार्रवाई की जाए। तो दोनों आवेदन ले लिए हैं, उनके कुछ आपराधिक रिकॉर्ड के बारे में जानकारी उन्होंने दी है और इस प्रकार से उसमें ये बताया गया है कि उन आवेदनों में कि वो किसी को इस प्रकार की कार्रवाई में वो लोग इन्वॉल्व रहते हैं। इस प्रकार से उन्होंने बताया कि इन पे कार्रवाई करने की कृपा करें, तो वो आवेदन ले लिया गया है। उन आवेदन की जांच कर लेते हैं एक बार। अब दोनों की जांच होगी? जी, दोनों की जांच। नरसिंह घोटाले को लेकर लगातार संघर्ष चल रहा है और कांग्रेस जहां टीटी नगर थाने पहुंची थी FIR को लेकर, वहीं विश्वास सारंग के समर्थक भी यहां पहुंचे। आप देखिए पुलिस थाना टीटी नगर है, यहां पर जो महिलाएं हैं वो विश्वास सारंग जो मंत्री हैं उनके बचाव में पहुंचे हैं और महिलाओं का कहना है कि किसी प्रकार का नरसिंह घोटाला नहीं हुआ है और ना ही वो तो कोर्ट के में जो चल रहा है केस उसको मानने को तैयार है और ना जिस तरह से CBI को रिश्वत लेते हुए पकड़ा है वो बात भी मानने को लिए तैयार नहीं है। कुल मिला के अब ये संघर्ष है और उल्टा जो विश्वास सारंग के समर्थक हैं उन्होंने ही पुलिस से नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार और उप नेता प्रतिपक्ष हेमंत कटारे पर FIR कराने का अनुरोध किया है और निवेदन दिया है। अब देखना होगा कि पुलिस ने जो कहा है कि दोनों पक्षों ने जो आवेदन दिया है उसकी जांच की जाएगी, इसके पास ही कोई कार्रवाई की जाएगी। कैमरा पर्सन हर्ष के साथ कृष्ण शर्मा, न्यूज़ आवर भोपाल।